जाली दम दरूद करके सादा लो अफराद को लूटने की वारदातों में इजाफ़ा होने पर हुकूमत की तरफ से एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है। वो लोग जो जाली दम दरूद करके औरतों को, लोगों को पागल बनाते थे, उनको लूटते थे, उनके लिए एक कानून जो है वो हुकूमत लेकर आई है, जिसके तहत अब ऐसे जाली पीर बच नहीं सकेंगे, बल्कि उनको 7 साल तक जो है वो कैद काटना पड़ेगी। ये कानून कब आया है और इसमें कब तरमीम की गई है? अदनान फ़ारूक मेरे पास मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अदनान साहब, ये क्या कानून आया है और ये जो लोग को लूटते थे, जाली पीर, उनको भी अब सज़ा होगी? जो कहते थे कि महबूब आपके कदमों में, अब वो किसके कानून के कदमों में जाएंगे? वो देखें जी, बहुत से हमारे ऐसे जाहिल लोग, अनपढ़ लोग जो कि दाढ़ियाँ रखकर और ऐसे अमल उन्होंने शुरू किए कि उन्होंने अपने आप को पीर क्लेम कर लिया। बेसिकली वो जाली और शैतानी अमलात के ज़रिए और काला जादू के ज़रिए और लोगों को कब्रों में जाकर कील ठोकने के कभी मशवरे देकर, कभी आपके घरों से कील निकल रहे हैं, कभी वो आपको एक गुड़िया या खिलौना उसके अंदर कील खुबे हुए मिल रहे हैं। ऐसे तमाम अमलियात के ज़रिए कभी उल्लू का खून ले आएँ, कभी वो कहते थे कि आप जाएँ और फ़लाँ देसी मुर्गे हमें पहुँचाएँ ताकि हम कोई ऐसे अमल करें कि महबूब आपके कदमों में आ जाए। ऐसे अमल करें कि जिसके थ्रू आप अपने किसी रिश्तेदारान को नुकसान पहुंचा सकें। कोई रिश्तों के मामले में लोगों को इस हालत तक ले जाते थे कि लोग दूसरे लोगों को मारने तक, कत्ल करने तक, इन अमलियात के ज़रिए दूसरे अपने रिश्तेदारान को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते थे। और ख़ास तौर पे कमज़ोर अकायद वाली वो औरतें जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जाली पीरों के पास, ऐसे शैतानी अमल करने वालों के पास नज़र आती थीं, जिनके थ्रू वो आपके किसी न किसी रिश्तेदार को, मोहल्लेदार को या जिनसे उनकी कोई मुखालफत होती थी उनको नुकसान पहुंचाती नज़र आती थी। इन तमाम मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए और ऐसे जो महबूबों को कदमों में ले आते थे, इन तमाम को अब पकड़ने के लिए, शिकंजा तंग करने के लिए और इनको कानून के दायरे में लाने के लिए एक ऐसा कानून जो कि पाकिस्तान में राइज हो गया है, जो असम्बली ने पास कर दिया है, जिसके थ्रू अब कोई भी जाली बाबा, कोई भी शैतानी अमल करने वाला, कोई भी महबूब को कदमों में लाने वाला अब बच नहीं सकेगा। अब अगर इस तरह का जाहिलाना अमल अगर कोई भी करेगा तो उसके ऊपर जो शिकंजा तंग होगा, उसके तहत अब कानून अपना रास्ता लेगा और ऐसे लोगों की पकड़ होगी और 7 साल तक के लिए इनको ना सिर्फ पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा, बल्कि इस नाकाबिले ज़मानत जुर्म के ज़रिए अब ये गिरफ़्तार होंगे, इनके रिमांड होंगे, इनको पुलिस इनकी कॉग्निजेंस लेगी, सेशन कोर्ट 7 साल तक सज़ा देगी और 10 लाख तक इनको जुर्माने होंगे। और ऐसे लोग अब कोई भी जाली पीर, जाली बाबे अपने इस तरह के कोई भी 2 नंबर ढोंगी बाबा अपने काम और इस तरह के किरदार मुआशरे में ज़्यादा नहीं चला सकेंगे। आपने अदनान फ़ारूक की जो है वो गुफ्तगू सुनी। अब जो केसेस हैं, इस हवाले से वकला के पास भी लोगों ने राब्ते कायम करने शुरू कर दिए, क्योंकि 297A एक ऐसी अमेंडमेंट आई है जिसका हर लोगों को इंतज़ार था। मेरे पास राना सलमान बहादुर एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। साहब, ये बताइएगा कि कौन से केसेस अब यहाँ पर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस नए कानून के हवाले से? बहुत शुक्रिया शाहीन भाई। ऐसे होता था कि अक्सर हमसे लोग ये पूछा करते थे कि यार मेरे साथ ये मसला हो रहा है, मेरा फ़लाँ रिलेटिव है या मेरा फ़लाँ जानने वाला है, उनके साथ हमारी अदावत है और हमारे ज़मीन के मसले चल रहे हैं, वो जो कि हम पर जो है इस तरीके से जादू टूना या इस किस्म की जो है फजूलियात किस्म की, गलीज़ किस्म की हरकत कर रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चारा जोई। लेकिन अब ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और उसके बीच में उन्होंने अमेंडमेंट की है PPC के अंदर 297A PPC में वो लेकर आए हैं सितंबर 2024 में। आई थिंक इन्होंने ये किया है, जो सेनेट से उस वक्त पास हुआ, और इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम ये किया है कि इससे बहुत सारों की दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। और जो लोगों के साथ ज़्यादती हुआ करती थी, जो लोगों के साथ इस तरीके से कि एक जादू के ज़रिए उनको तकालीफ पहुँचाना, किसी को अजियत देना, ये जो है इस अजियत से भी लोगों की जान छूटेगी। और अगली बात ये है कि इसमें 7 साल तक, अब ये कान खोलकर सुन ले वो सब लोग जो इसमें मुलव्वस थे, कि 7 साल तक इसमें सज़ा है। और दूसरी बात ये है कि ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है और इसका जो ट्रायल होगा वो सेशंस कोर्ट में होगा और इसकी जो कॉग्निजेंस वो लेगी। और इससे मैं ये समझता हूँ कि अब वो लोग, क्योंकि अब अक्सर लोग जो हमसे मशवरे लेते थे और पिछले दिनों में भी हमारे से लोगों ने इस बारे में कुछ पूछ रहे थे कि यार ये ऐसे हमारी कोई जान छूट सकती है, अब उनके लिए हम ये खुशखबरी उनको दे दी है और वो अब वो इस बारे में केसेस जो है ना वो लॉन्च करवाने के लिए जो है वो तैयार है।
जी आपने राना सलमान बहादुर एडवोकेट जो है उनका जो है मौक़िफ़ सुन लिया है। अदनान फ़ारूक ने भी आपको वो तफसील बता दिया। अब इस चक्कर में लोग जो हैं वो अब राब्ते कायम कर रहे हैं कि हुकूमत ने कानून पास किया है और पहला केस जो है वो अब सेशन कोर्ट में दाखिल होने के लिए आ रहा है।